everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन इज फाइंड, आपको फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 4. सो द फर्स्ट पार्ट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4. अभी तक हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लीकेशन किया. अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस में डिवीजन कैसे करते हैं. आपको पता है नॉर्मल अगर आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि अगर है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आप उसको लिखते हो 10 अपॉन 5 लिख सकते हो. ठीक है, डिवीजन का मतलब ये डिवाइड ही तो हो रहे हैं, तो हम कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ गया 2. तो मतलब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो सिमिलरली अगर मैं इसमें भी यही चीज करूं, ये फ्रैक्शन में है, तो ये होगा 12 अपॉन 3 अपॉन 5. अब दो बार डिवीजन में आ गया, तो कैसे कट कर सकते हैं हम, वो तो पॉसिबल नहीं है. सो हम क्या करते हैं, ये जो अपॉन में होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर है 6 अपॉन 4, इसका रेसिप्रोकल करना है तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 6. मतलब इसका उल्टा हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. ठीक है, सो इसमें हम इसका रेसिप्रोकल तो कर देंगे, लेकिन फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी. दिस विल बी, यहाँ पे 12 है और मैंने आपको कहा कि इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 अपॉन 3. लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो फिर जो बीच में साइन आएगा वो आएगा मल्टीप्लीकेशन का. मतलब कि अगर आपको किसी नंबर को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है तो उस फ्रैक्शन का जो पीछे है उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा. 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और ये जो डिवीजन है, डिवीजन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो 3 और 12 कट हो सकते हैं. दिस विल बी 3 1 जा 3 एंड दिस विल बी 3 4 जा 12. सो 4 इंटू 4 इज 16. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 16. ठीक है, अब हम बाकी के पार्ट्स करते हैं. सो आई एम जस्ट रबिंग इट ऑल सो दैट वी कैन हैव सम स्पेस. सो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में है 14 डिवाइडेड बाय 5 बाय 6. अब हमें पता है इसमें हमें नॉर्मली क्या करना है, 14 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 14 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से. रेसिप्रोकल मतलब 6 अपॉन 5 हो जाएगा. ठीक है, अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और इसे मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया. सो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 14 और 5 कट नहीं सकते, 6 और 5 भी कट नहीं सकते. सो 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लेट्स डू दिस. 14 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 into 1 6 plus 2 8. So this will be 84. 84 upon 5. ठीक है, so इसका आंसर आ जाएगा 84 upon 5. Coming to the third part. थर्ड पार्ट में हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 3. अब 8 को आपको डिवाइड करना है 7 अपॉन 3 से. सेम मेथड से हम करेंगे. वी राइट 8 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस. रेसिप्रोकल मतलब 3 अपॉन 7. ठीक है, अब 8 और 7 कट नहीं हो सकते, 3 और 7 कट नहीं हो सकते, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 इंटू 3 इज 24 और अपॉन में आ रहा है 7. सो दिस विल बी 24 अपॉन 7. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 3. सो फोर्थ पार्ट है 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 3. सेम मेथड. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन 8. ठीक है, सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कुछ कट तो नहीं हो रहा. 4 और 8 कट हो रहे हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So this will be 1 into 3, 3
और नीचे हमारे पास क्या बचा 2. सो आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज 3/2. अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे. सो द फिफ्थ पार्ट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3. अब 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3 है. 2 1/3 हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है. सो मैंने आपको बताया कि हमें रेसिप्रोकल करना है. सो मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता. सो पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 3 2 6 6 plus 1 7/3. तो ये आ जाएगा 7/3 which will be equals to 3 multiply. अब मुझे इसको सॉल्व करना है. ये पहले जैसा आ गया जैसे पहले होता था. सो 3 multiplied by 3/7. 3/7 इसका रेसिप्रोकल हो गया. सो द आंसर विल बी 3 into 3 9 and upon 7. So the answer is 9/7. Sixth part में we have 5 divided by 3 4/7. So again ये मिक्स फ्रैक्शन में है. So इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 divided by 7 into 3 is 21. 21 plus 4 is 25. So 25/7. This will again be equals to 5 multiply by इसका रेसिप्रोकल. So ये हो जाएगा 7/25 क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया. नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले वी कैन कट दिस. 5 और 25 कट हो सकते हैं बिकॉज 5 1 5 5 5 25. So this will be 7 into 1 7 and नीचे हमारे पास 5 बचा हुआ है. So this will be 5. So the answer is 7/5. So this was question number 1. Let's come to question number 2.